اس परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। आपका इला खुदा नहीं है, माल है। ईमानदारी और सच्चाई, डेडिकेशन, सिंसियरिटी के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। एक ही हल है मेरे नज़दीक, DNA निकाल के चाइनीज़ जैपनीज़ का और पाकिस्तानी कौम के अंदर वैक्सीन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर, माई थाट्स बाय गॉड ऑन GL के चैनल। इस खत्ते के बारे में, इस चार दीवारी जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जो कि बदकिस्मती से समझ नहीं आता कहाँ से पाक है। बहरहाल इस बारे में और इसके अलावा भी जो कुछ ये जो मसालिस्तान बन गया है पिछले 75 सालों में, और उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूँगा अगले वीडियो में। वो ऐसा क्यों हुआ है और हम निचलों में निचले क्यों हो गए और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम क्यों पीछे रह गए। लेकिन अभी जो है वो मैं जो एक्सरसाइज अभी हुई है, कसरत अभी प्रीवियस डे 8 फरवरी को, ये पिछले 75 सालों से हो रही है और नतीजा 0 है। और उसकी वजह ये है कि जब कुआं में कुत्ता गिर जाए तो जब तक आप कुत्ते को निकालेंगे नहीं और पानी को साफ नहीं करेंगे और उसमें नया पानी को सारा निकाल के उसमें नया पानी डालेंगे तो फिर कुआं साफ़ होगा, तो पानी साफ़ होगा, इस्तेमाल के काबिल होगा। और ना कुत्ता निकाल के भी उसी पानी में पानी डाला जा रहा है तो वो वैसे ही गंदा रहेगा। या हो सकता है अभी तक कुत्ता पड़ा ही हो, निकाला ही ना गया हो, वो पानी डाला जा रहा है, तो अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं और उसके बाद फिर नतीजा आपके सामने जो 75 सालों में हो रहा है। क्या मसाइल है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों यहाँ तक इस हाल को पहुँचे, ज़िंदा दरगोर हैं और इंच बाय इंच, लम्हा बाय लम्हा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं और जकड़े में हैं, भीख मांग के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मुल्क चल रहा है किसी दूसरों की भीख पे, कोई खुद मुख्तारी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो उसमें बाद में बात होगी, अभी सिर्फ मैं बुनियादी बातें आपको बताता हूँ जिसकी वजह से जो यूनिवर्सल है, जो डिवाइन है, और वो बुनियादी बातें जो हैं उसका मैं ज़िक्र करूँगा और फिर उसका हल भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो बुनियादी बात है कि जो भी उसकी मखलूक, चाहे किसी रंग और रूप की हो, किसी साइज़ की हो, किसी भी नस्ल से हो, हम सब या फिर किसी के भी बेटे हों, ठीक, तो वो कुछ भी हो, अगर उनके अंदर सिंसियरिटी, मोहब्बत, प्यार, इखलाक, ये सब चीज़ें, तो कहीं भी रहेंगे किसी भी चार दीवारी में, उसका कुछ भी नाम रख दें, उसका हाल यही होगा, बर्बादी ही होगी। तो बुनियादी बातें ये उनमें से एक बात यह है, अगर आप कौमों की ज़िंदगी देखें, उनका उरूज ज़वाल देखें, और इस वक्त जो कौमें तरक्की कर गई हैं, वो मज़हब को तो उठा के आप साइड में रख दीजिए, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब का ताल्लुक़ बनता है, लेकिन अगर सही मज़हब पे फॉलो किया जाए तो। वो 2-3 मिसालें हैं, चाइनीज़, जापानीज़ और दूसरे स्कैंडिनेवियंस कंट्रीज़, बहुत से खुदा को नहीं भी मानते हैं, कोई मज़हब को फॉलो भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद वो कामयाब है। और कामयाबी उस जहाँ का नहीं पता, वो तो आगे की बात है, वो गॉड जाने और खुदा का मैटर है, उसको अक़ीदा क्या है, वो क्या किसको देता है। लेकिन इस दुनिया की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, और ये सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी हमारे लिए तो आखिरत भी नहीं है, आपके लिए जो हरकतें हैं, ये दुनिया मोमिन के लिए बनाई है और उसका हक़ है जो उसको और उसके रसूल के मानने वाले हैं। ये जो कुछ तरक्की उन्होंने की है,
وہ کچھ چیزیں جو یونیورسل ہیں، جو گاڈ نے رکھی ہیں اس دنیا کے حوالے سے، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے، چاہے اس کو مانیں یا نہ مانیں، کسی مذہب کو فالو کریں یا نہ کریں۔ اور انہوں نے فالو کیے ہیں چائنیز جاپنیز، آپ دیکھ لیجیے، حیرت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے لوگ جو جاتے ہیں، میں نے تو نہیں گیا، صرف دیکھا ہے ویڈیوز میں، اور جب اللہ لے جائے گا تو جا کے دیکھوں گا اور ان کو جھک کے سلام کروں گا، عظمتوں کو، ان کی عظیم لوگوں کو جو ثابت کیا انہوں نے کہ جی ہاں جی وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ سب ایک طرف ٹیکنالوجی کی، وہ اپنی جگہ ہے، وہ جو ہے وہ اس کی بات بھی کریں گے، لیکن وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن میں جو بیسک بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور جو میں آپ کے لیے بھی کہنا چاہ رہا ہوں، جو یہاں نہیں ہیں اس ملک میں، جو باتیں بنیادی، وہ جب تک نہیں ہوں گی، کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ایک تو سب سے بڑی جو ہم شرک کرتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، اس خطے میں جو حضور کی حدیث تھی کہ میری امت کی جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ تو یہ شرک کا کیا کہہ رہا تھا کہ شرک یہ ایسے ہوا کہ انکانشیسلی سوائے گاڈ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو فار گرانٹیڈ لیا جاتا ہے، گاڈ ان کی سمجھ میں آنے والا ہے ہی نہیں، میجورٹی کی بس اللہ اپنی کہانیاں ڈالنے کے لیے اس پر رکھ دیتے ہیں، جب مصیبت پڑتی ہے، ورنہ ہے جی واٹ ہے، کوئی ہوگا ہمارے ساتھ تو اچھا کرے گا، بس آس لگے بیٹھے ہیں، سب کچھ کرتے رہیں، زندگی جی رہے ہیں فرعون والی، اور چاہتے ہیں موسیٰ والا انجام ہو۔ تو اے واقعوں کی جنت میں تو مال کی پوجا ہو رہی ہے، الہ جو ہے آپ کا وہ دولت ہے۔ یہ جو معاشرہ برباد ہوا ہے، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں کما لوں، میں بن جاؤں، میں زیور پیسہ دولت گاڑی بنگلہ گاڑی سب میرے پاس آئے گا، سب سے زیادہ میرے پاس ہو، باقی جائیں بھاڑ میں۔ نام ہے پاکستان اور چار ہم سب ایک ہیں، لیکن ہے نہیں اندر سے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو ایک تو یہ خامی ہے سب سے بڑی، کبھی بھی آپ گرو نہیں کر سکتی یہ ملک۔ دوسرا جو بیسک چیز ہوتی ہے وہ ہے ایمانداری، سچائی، اخلاق، ڈیڈیکیشن، محبت، سنسیریٹی، اس کا شدید فقدان ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، یہ جو کنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹیکنالوجی جو ان کی ہے، وہ جو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، آپ جا کے دیکھیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دنیا جانتی ہے، وہ بےمانی نہیں کرتے ہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ یا بےمانی کا کوئی راستہ دنیا میں اگر بےمانی کو نکالنا ہو نا، جتنے 2 نمبر کے راستے ہیں اس میں چیمپئن ہیں، اگر ایکسپورٹ کریں نا تو دنیا برباد کرنے کے لیے آپ کو ایک سے ایک پڑا ہوا ہے فنکار۔ تو اس لیے کہ پرورشن ہے، مردہ قوم ہے، ختم ہو چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے، اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے ہی حکمراں ہوتے ہیں۔ تو آپ کرتے ہیں نا ایکسرسائز، ساری قیامت تک کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی حالات رہیں گے۔ جب تک یہ بنیادی باتیں چینج نہیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو دماغوں میں یہاں پیوست کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو اس نے رکھا ہے، جو ڈیوینٹی ہے، جو ڈیوائن باتیں رکھی ہیں کامیابی کے لیے، جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقی رولز ریگولیشن جو ان کے خرابہ ہوا، میں بات کروں گا، ابھی یہ بنیادی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں جس کی وجہ سے وہ قومیں ترقی کی کر گئی ہیں ابھی بھی، اور پہلے بھی، آدم سے لے کر اور خاتم تک، اور اس کے بعد بھی جو اب چل رہا ہے معاملہ، جو آج کا زمانہ ہے اور آج کے بعد آنے والا بھی قیامت تک، یہی بنیادی باتیں ہیں۔ اس کو فالو نہ کریں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ایسی بربادی میں ڈے بائی ڈے چلتے چلے جائیں گے۔ تو حل یہ ہے کہ ان ساری باتوں کو جب آپ فالو کریں گے جو بتائی گئی ہیں، ایمانداری، پیار، محبت، ڈیڈیکیشن، اتحاد، تنظیم، یہ جو قائد نے کہا تھا وہ واقعی مظاہرہ ہو، دل سے ہو، سارے 2 نمبر بدماشیاں سب بند ہوں، جو حکم دیا ہے اس کے ماہرت جو سب سے زیادہ
तकलीफ़ होती है कि उस मानते हैं, दिल से नहीं मानते भला, लेकिन मानते हैं जी कि पैगम्बर और अलैहिस्सलाम और उस हबीब के, उस अजीम पैगम्बर के मानने वाले हैं, खुदा को मानने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद हाल नहीं किया। तो वो सारी हदीसें आप उठा के पढ़ लीजिए, वो आजकल के ज़माने के हिसाब से हैं, वैसे ही चल रहा है मामला। मैं डिटेल में इसमें नहीं जाऊँगा, वो अलग टॉपिक है। तो जब तक ये बातें बुनियादी जो बताई हैं आप जब तक दिल से उस हबीब की कही हुई बातों को, वो इसलिए आते उसको फॉलो नहीं करेंगे, अल्लाह की बातों को फॉलो नहीं करेंगे, अल्लाह को मानेंगे और अल्लाह की भी मानेंगे, और सच्चाई, ईमानदारी, मोहब्बत, प्यार, अखलाक, डेडिकेशन, सिंसेरिटी को चलेंगे तो मुल्क बनते हैं। पाकिस्तान का मतलब चार दीवारी और जो अल्लाह ने सब दे दिए आपको, जो उस काबिल नहीं थे आप इस खत्ते में, वो पहाड़, दरिया, फलाना ढिमका, बाग, सहरा, इससे पाकिस्तान नहीं बनता, आपके कैरेक्टर से बनता है, लोगों के कैरेक्टर से बनता है। तो ये सारी बातों को फॉलो करेंगे तब आप कामयाब होंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहेगा मामला और डे बाय डे आप बर्बाद होते जाएंगे। अगर ये पैगंबर के बाद से मामला तुमसे, तो अल्लाह की सुन्नत है ना कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के बाद उसने कहा कि मैं किसी कौम पे अज़ाब नहीं हासिल करूँगा, तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो वो नबियों के साथ जो मुंसलिक है, वरना जिस किस्म की नस्ल और आपका माइंडसेट हो गया ना, जिस किस्म की बर्बाद नस्ल हो गई, ये ज़िंदा रहने वाली नहीं मेरे हिसाब से। और जो मेरा एंड में जो तज्जिया है आजकल के हिसाब से, कि अगर पाकिस्तानी कौम के अंदर चाइनीज़, जापानीज़ या जितने भी इस वक्त जो सिंसियर लोग हैं, नेक लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं, जिनकी तरक्की की, उनका डीएनए निकाल के और वैक्सीन के थ्रू पाकिस्तानी कौम के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि अब यही एक हल रह गया है, क्योंकि फिर तो सदियां लग जाएंगी। इनको नए बच्चे पैदा होंगे, उनकी तरबियत होगी, तो 100, 150, 200 साल की कहानी है। अगर फौरी आपको तरक्की चाहिए और फौरी आपको कोई मुकाम दुनिया में हासिल करना है और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, तो फिर उनसे डीएनए, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है ना कि उनका डीएनए निकाल के, क्योंकि उनके डीएनए में है ये चीज़, और आपके अंदर वैक्सीन के थ्रू इस पाकिस्तानी कौम के अंदर डालिए, तो फिर फ़ौरन आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू होंगे। इसके अलावा मेरे नज़दीक फ़िलहाल कोई हल नहीं है, तरक्की का भूल जाइए। तो ये मेरी तजवीज़ है, और जो बातें मैंने बता दी हैं इस पर गौर कीजिए। जब तक उस चीज़ों को फॉलो नहीं करें, ये मैंने वीडियो बनाई इसलिए है कि आपकी आँखें खुलें। तो बस दुआ आखिर में एंड में यह है कि अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो, आप सब पे अपना करम बना के रखें। इन तमाम हरकत के बावजूद और बर्बादी के बावजूद भी, जो कि अमल सिफर है, सिवाय बातों के और कुछ नहीं, अल्लाह के और उसके रसूल के आप मुनकिर हैं, उसके बावजूद आप पर रहम करें अपने हबीब के सदक़े में, और कुछ आपको अक़ल समझ दे कि कुछ बेहतरी पैदा हो। बाकी अल्लाह भी क्यों करेगा जब तक वो कौम कहता है, उसने तो कहा है कि जब तक मैं किसी कौम को हिदायत नहीं देता, जब तक वो ख़ुद अपना अमल ठीक ना करे। तो बस मैं दुआ कर सकता हूँ एंड में, बस अल्लाह सब पे और हम सब पे रहम करे। बाकी जो अल्लाह बेहतर जानता है क्या होना है हमारा। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें और सोचें समझें, अल्लाह उसको सबको हिदायत दे, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।